अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह का शुक्र हम लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं। आप सब की दुआओं से अल्लाह ताला आपको जहाँ रख के खुश रख के सेहत और तंदुरुस्ती के साथ आमीन सुम आमीन। आज का व्लॉग वहीं से शुरू कर रही हूँ जहाँ पे ख़त्म किया था। तो ये देखें मेरी यखनी पुलाव का जो है वो यखनी निकल आई थी, वो मैं आपको दिखा रही थी कि ये मेरी इतनी झटपट देखें इतनी अच्छी यखनी बन गई थी और जितना पानी मुझे चाहिए था बिल्कुल उतना ही एक्यूरेट आया था पानी। अब ये मैं दिखा रही हूँ, मैंने टिक्के का मसाला लगा के रखा हुआ है और ये मेरा डन हो गया था। तो मैं वही दिखा रही थी कि ये मेरा मसाला डन हो चुका था और ये मैं रख चुकी थी। तो ये मैंने बाहर से निकाला था किसी काम से, तो फिर मैंने दिखा दिया कि देखिए मैंने इस तरह से पूरा इसमें मसाला लगा के और इसको रख दिया था। हम लोगों ने जो था ना वो काम में लगकर और इतना बिज़ी हो गए थे कि हमें याद ही नहीं रहा था, हमने दोपहर में कुछ नहीं खाया। फिर शाम में बच्चों को भूख लगने लगी थी तो ये मैंने रोल समोसे और नमक पारे मंगा लिए थे और थोड़े से नूडल्स बना लिए थे ताकि बच्चों को जब रात में, क्योंकि बारबेक्यू होगा, बारबेक्यू में आपको पता है थोड़ा सा टाइम लग जाता है तो बच्चे भूखे ना हो जाएं, इस वजह से मैंने बच्चों को मंगा के ये दे दिया था। फिर गेस्ट भी आ जाते हैं तो बच्चे खेल में लग जाते हैं, तो इस वजह से भी मैंने कहा कि फिर बच्चे जो हैं वो थोड़े से चिड़चिड़े हो रहे होते हैं, तो मैंने इसीलिए इन लोगों को मंगा के इनको खिला दिया था ताकि फिर ये जो है जब खाना खाने बैठें तो उससे पहले ये खूब अच्छा सा एंजॉय करें अपने कज़न के साथ मिलकर। और माशाल्लाह जब ये लोग सब आपस में मिलते हैं तो एक हंगामा होता है बच्चों का, बहुत ही, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है बच्चे जब आपस में मिल के खेल रहे होते हैं, क्योंकि यही एज होती है जब आप लोग अपने आपस में एक बॉन्डिंग बना लेते हैं जो बड़े होकर फिर आप लोगों का अपने कज़न्स का और अपने उनका वेट रहता है। अच्छा, पापा की तरफ से भी हमारे पास एक ताया और एक पप्पू है, लेकिन मेरे पापा उनसे काफ़ी छोटे थे तो उनके बच्चे हम लोगों से काफ़ी बड़े बड़े। लेकिन मेरी जो ननियाल की तरफ से मेरी माशाल्लाह से 5 खालाएँ और एक मामू थे, तो जो है वो खालाओं के बच्चे जो थे वो हमारे साथ के थे, हम आगे पीछे के थे, तो उनसे मेरी बहुत अच्छी दोस्ती थी और हम एक दूसरे के घर रुकने भी जाते थे। और हम अभी भी ये होता है कि हम कहीं मिलते हैं तो मुझे फ़ील नहीं होता कि मेरी बहनें जो हैं वो बाहर हैं ना, भल ऐसे ही मिलते हैं जैसे मुझे लगता है मेरी सगी बहनें हों। तो मैं यही चाहती हूँ कि मेरे बच्चे भी जो हैं, जैसे इनकी ननियाल की तरफ के जो हैं मेरी सारी बहनें वगैरह बाहर हैं, तो जो ददियाल है या जो दूसरे कज़न्स हैं इनके बच्चे, उनके साथ भी बिल्कुल उसी तरह रहें कि जब आपस में बड़े हों तो एक दूसरे के साथ बहुत अच्छी इनकी दोस्ती हो। मेरी माशाल्लाह से खालाएँ बहुत अच्छी हैं, यानी जब ईद वगैरह होती है तो हम उनको वो ऐसे ही बुलाती हैं जैसे उनकी बेटियाँ आ रही होती हैं, तो वो इसी तरह मुझे फ़ोन करती हैं और मुझे कहती हैं कि तुमने भी आना है हमारे साथ। तो मुझे फ़ील नहीं होने देती कि मेरे अम्मी पापा बाहर हैं। तैयार हो गई मैं। वल्लो भी तैयार हो गए, मम्मा अभी तक तैयार नहीं हुई है, मैंने अभी तक चेंज नहीं किया है, सारा काम अल्लाह का शुक्र है हो गया है। बस अब राइस डलने और टिक्का बनेगा। टिक्का तो खैर जब सब आएंगे, जब भी मर्द बनाएंगे। मसाला मैंने लगा के रख दिया है। यार आपके बाल ईशल ने बनाए? मैंने सोचे थे। आपने सोचे थे? अच्छा जी। और अभी हमारे घर पूरा साफ हो गया, इसलिए हम लोग अपने ऊपर क्रीम लगा रहे हैं। मौसम भी तो ऐसा हो गया, इस वक्त ठंड हो गई है ना। मुंह फटती है, मुंह की और हाथ की क्रीम ना। अभी तो ठंडा ठंडा पानी आता है। अभी तो दोपहर में भी ठंडा पानी आ रहा होता है। दोपहर में बहुत धूप हो रही थी फिर भी ठंडा पानी आ रहा है। सब कुछ समेट गया है और मेहमान आने वाले हैं और मम्मा सलाद बना रही हैं। अल्लाह का शुक्र सब कुछ समेट किया है। ये थोड़ा सा क्लिप जो था वो ईशल ने बनाया था, उनका दिल चाह रहा था आप लोग भी इंजॉय करिए मेरी प्यारी सी बेटी का छोटा सा व्लॉग। हमारा शहर जहाँ पे हम अपना बारबेक्यू करेंगे। ये सारी चीज़ें सॉर्ट आउट होके रखी हुई है, ये कोयले भी हैं, ये भी हैं और ये वालियाँ हैं और वो भैया बाबा आ रहे हैं। पीछे से बाल दिखाए, वाओ। और मैंने वलिया के लिए बनाया है ना। और मैंने अपने लिप्स शाइन करने के लिए शाइनिंग लिप्स वाला भी लगाया है। पॉलिश दिखाए।
मैचिंग दिखाए। वाह, और मैं पंपकिन हैलोवीन हो रही है। हाँ। और यहाँ पर बस अच्छी सी बातें। बस ये थी मेरे प्यारे से बच्चों की छोटी छोटी सी बातें, जो बच्चे जो थे अपनी कज़न्स का वेट कर रहे थे और इन्जॉय कर रहे थे इस वक्त को। ये मेरा सैलेड जो था वो तैयार हो चुका था, तो मैं इसको रैप करके रख रही थी। अच्छा, मेरी ना आदत है कि मैं जैसा ही बनाती हूँ ना, तो इसको मैं घर के लिए भी बना रही हूँ तो मैं इसको इसी तरह से करके रख देती हूँ, या फिर मैं बॉक्स में रखती हूँ ना। मुझे आदत हैगी इस चीज़ की कि मैं कबाब वगैरह जो भी बनाती हूँ तो मैं उसको रैपिंग शीट से फ़ौरन ही रैप कर देती हूँ। अभी भी मैंने ऐसा ही किया था कि इनको दोनों को रैप करके रख दिया था, और चटनियाँ जो वो मैंने बनाई थी वो मैंने अपने जार में करके और मैंने फ्रिज में रख दी थी। फिर वो मैंने जिस वक्त खाना सर्व हो रहा था उसी वक्त निकाली थी। ये मेरी दोनों चीज़ें रैप हो रही हैं और मैंने इनको रैप करके रख दिया। एक साइड पर कर दूँगी मैं इनको रैप करके, और फिर मैं ख़ुद तैयार होने चली जाऊँगी। Yum 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 yum। ये जो प्लेट्स हैं ये मेरी अम्मी के जहेज़ की हैं और मुझे बहुत पसंद है, और मैंने ये अम्मी से ले ली हैं। और मोस्टली जब मेरे घर में दावत होती है तो मैं इसके अंदर कुछ ना कुछ ज़रूर सर्व करती हूँ। मुझे बहुत पसंद है और मुझे लगता है अम्मी मेरे साथ हैं। ये हमारा बारबेक्यू का जो है वो हमने कोयले दहकाने शुरू कर दिए थे। गेस्ट नहीं आए थे अभी, सिर्फ खुर्रम और मैं ही ये काम कर रहे थे। खुर्रम दहका रहे थे, मैं तो खैर पीछे ही खड़ी हुई थी, तो खुर्रम ही ये काम कर रहे थे इस वक्त ना। ये हमने 8 साढ़े 8 बजे से दहकाने शुरू कर दिए थे, तो 9 बजे तक जो थे वो हमारे दहक गए थे, और हमने तिक्के चढ़ाने शुरू कर दिए थे, और हमारा बारबेक्यू जो था वो तकरीबन 11 बजे तक रेडी हो गया था। अच्छा, हमने जो थे ना वो पहले जो है वो अपने चिकन को किया था, इसलिए कि फ़िश जो है वो तो आपको पता है कि अगर हम उसको हॉट पॉट में रखते तो वो सॉफ्ट हो जाती है, क्रिस्पी नहीं रहती। इस वजह से पहले हमने जो है वो अपने चिकन को बना के हॉट पॉट में रखा था ताकि वो गर्म रहे, और हमने उसके बाद जब हम खाना खाने बैठे थे तो उससे पहले बस हम लोगों ने फिर जल्दी जल्दी फ़िश को भी बारबेक्यू कर लिया था। बहुत मज़ा आया था, क्योंकि हल्की हल्की सी जो है ना रात जो है वो ठंडी होना शुरू हो गई है, तो इसमें जब बारबेक्यू किया था तो बहुत मज़ा आया था। ये ना वक्त ऐसा होता है कि ना आप लोगों का ना गर्मी हो रही होती है ना सर्दी हो रही होती है, तो बाहर आराम से आपने बैठ के किया। और सर्दियों की आमद होती है तो बारबेक्यू तो फिर खैर बहुत होता है, क्योंकि सर्दियों में भी बारबेक्यू बहुत किया जा रहा होता है। मेरे बच्चों का बहुत दिन से दिल चाह रहा था, तो हमने फिर ये गेट टुगेदर जब रखी थी तो इसी के अंदर हमने बारबेक्यू रख लिया था। इसलिए कि जब आप बारबेक्यू वगैरह करते हैं तो इसमें जब तक ज़्यादा लोग ना हों तो मज़ा नहीं आता है, तो इस वजह से फिर हमने सबके साथ ही ये गेट टुगेदर रखी थी ताकि सब मिलकर एंजॉय करें, और वाकई बहुत मज़ा आया था इसमें ना। चिकन जो थी वो हमारी रेडी हो चुकी थी, तो अब हमने जो है वो अपनी फ़िश रख दी थी और हम फ़िश को कर रहे थे, और फ़िश हम जल्दी जल्दी साथ साथ कर रहे थे, और हमने जो है वो बच्चों को खाना खिलाना शुरू कर दिया था ताकि बच्चे जो हैं वो फ़ारिग हो जाएं और जब पेरेंट्स बैठें तो वो आराम से खा सकें। तो साथ ही साथ दोनों का खाना पे शुरू हो गया था, बच्चे खाने बैठ रहे थे, उसके बाद मैंने सबका ही साथ लगा दिया था, तो फिर हमने सब ने ही साथ खाया था। ये फ़िश उतरती जा रही थी, बच्चों को गरम गरम फ़िश खिला रहे थे ताकि बच्चे पहले फ़िश खा लें, तो इस वजह से साथ ही साथ उतारते जा रहे थे और बच्चों को भी देते जा रहे थे।
अच्छा, फ़िश बारबेक्यू का जो हमारा ये तजर्बा था वो बहुत ही अच्छा रहा था। बहुत मज़े की बनी हुई थी, इसके अंदर फ़िश था, बहुत टेस्टी थी। बाहर जाके तो खाते रहते हैं लेकिन घर में पहली दफ़ा हमने किया था। ज़्यादातर यही होता है, या तो मैं जो हूँ वो बीफ का करती हूँ, या फिर हम चिकन वगैरह कर रहे होते हैं। ये पहली दफ़ा हमने ऑप्शन रखा था और बहुत ही अच्छा, बहुत टेस्टी बना था। यानी अच्छा रहा हमारा ये वाला एक्सपीरियंस। ये देखें, मेरा टिक्का तैयार हो गया था। इसके ऊपर मैंने अपनी वही टमाटर वाली चटनी डाली थी और मीठी चटनी डाली थी। और ये पुलाव था, ये मैं अपने नेबर में भेज रही थी, तो उसका मैंने क्लिप बनाया था कि मैं इनको भेज रही थी। अल्लाह का शुक्र, खाना बहुत मज़े का बना था और गेस्ट को भी खाना बहुत पसंद आया था। और टिक्के के अंदर जो मैंने मसाला और अपना दही का रेशो रखा था वो बहुत बिल्कुल परफेक्ट था। ना मसाला बहुत तेज़ था और अंदर से जो थी वो बहुत जूसी बनी थी, बहुत ही टेस्टी थी। यानी सबको बहुत पसंद आई और बच्चों ने भी बहुत शौक़ से टिक्का खा लिया था। और जो मैंने पुलाव बनाया था, पुलाव का रेशो भी मेरा बिल्कुल ठीक था, बहुत मज़े का बना था। जितना मैंने पानी चाहा था इतना बचे, यखनी का बिल्कुल परफेक्ट उतना ही था, बहुत अच्छा बना था। यानी अल्लाह का शुक्र है कि जो खाना था वो गेस्ट को बहुत पसंद आया था। फ़िश भी सबको बहुत पसंद आई। ये फ़िश थी जो तैयार हो गई थी, तो फ़िश का दिखा रही थी मैं कि ये फ़िश है, बिल्कुल तैयार हो चुकी थी। और इसको मैं पास को करीब से दिखा रही हूँ, बहुत टेस्टी। यानी अभी भी दिल चाह रहा है कि यार निकालो और खा लो। अब ये दूसरे दिन का क्लिप है जो मैं दिखा रही हूँ कि मेरा किचन वगैरह अल्लाह का शुक्र बिल्कुल साफ़ हो गया था। मैंने दूसरे दिन अपनी मेड को बुला लिया था और बर्तन वगैरह भी धुल गए थे और सहन भी मेरा बिल्कुल साफ़ हो गया था, बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गया था। मैं यही चाहती हूँ कि दूसरे दिन मेरा घर बिल्कुल साफ़ हो जाए, तो मैंने इसीलिए दूसरे दिन मेड को, हालांकि दूसरे दिन उसकी छुट्टी थी, लेकिन मैंने उसको कहा था कि तुम सुबह में आके मेरा काम कर जाना और मैं उसको एक्स्ट्रा पैसे दे दूँगी। तो वो आ गई थी और मेरा अल्लाह का शुक्र है कि पूरा घर समेट गया था, घर साफ़ हो चुका था। वो काम करके जा चुकी थी। खुर्रम जो थे वो इशल को पढ़ा रहे थे और मैं जो थी वो बस, मुझे क्योंकि दूसरे दिन बच्चों को स्कूल जाना था, तो मैं बस उन लोगों को, वलिया को जो थी, मैं नहलाने की तैयारी कर रही थी। तो ये मैंने बना लिया था कि मेरा घर जो है वो बिल्कुल साफ़ हो चुका है। इसके बाद अब मैं जो हूँ वो इंशाल्लाह वलिया को नहलाऊँगी, फिर इशल भी नहाएंगी क्योंकि दूसरे दिन स्कूल भी है और स्कूल में मिलाद भी है, तो बच्चे वहाँ जाएंगे मिलाद में। अल्लाह का शुक्र है घर बिल्कुल समेट चुका था। मुझे यही अच्छा लगता है कि आपके घर में कोई भी गेट टुगेदर, कोई भी तकरीब हो, तो उसके बाद दूसरे दिन आपका घर बिल्कुल साफ़ हो जाए, लगे नहीं कि आपके घर में कोई तकरीब हुई थी। और अल्लाह का शुक्र है मेरा घर जो था वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो चुका था। तो मैं आपको बता रही थी कि मेरे घर में जो गेस्ट आए थे वो मेरी नंद आई थी और मेरे जो थे वो देवर आए थे। उनकी फैमिलीज़ थी दोनों की, और वो लोग जो थे मिठाई लेकर आए थे। लेकिन रात में हम लोग इतना थक चुके थे कि हम खाना समेट के लेट गए थे। ये दूसरे दिन सुबह में मैंने निकाला था और बच्चों को भी दी थी मैंने मिठाई। तो ये उसी वक्त की मैंने क्लिप बनाई थी कि ये मैं मिठाई दिखा रही थी कि वो दोनों फैमिलीज़ जो थी वो मिठाई लेकर आई थी। माशाल्लाह गेट टुगेदर बहुत अच्छी रही थी, सब ने बहुत एंजॉय किया था। आप लोगों को अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अपनी वीडियो को अब यहीं पर एंड करूँगी। मिलेंगे नए व्लॉग में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे और मेरी फैमिली को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलेंगे नए व्लॉग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।